हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे दूँगा। यहाँ तक कि जो जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा क्लास 12th मैथ में, उसका सभी वीडियो का भी लिंक मैं दे दूँगा। तो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन या वीडियोज़ में आपको प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, आप जा करके वहाँ से उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि आप ये सारे नोट्स हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। यानी जो नीचे दिया हुआ फंक्शन है, टोटल इसमें 3 पार्ट है, मैं एक पार्ट नोट किया हूँ। आपको बताना है कि न तो ये मैक्सिमा है न तो मिनिमा है, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रोसीजर तो सेम रहेगा जैसे हम लोग पहले करते हुए आ रहे थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, ताकि आपको अच्छे से बात को समझ में आ जाए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग गिवन फंक्शन को नोट करते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो से मेरा देखते हुए आ रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा। तो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ई के पावर एक्स के बराबर है। और मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला इसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे, आपको याद होगा शायद। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो इसको एफ डैश एक्स लिखते थे, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। बात समझ में आ रहा है। अब कंडीशन क्या होता था, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था। तो चलिए कर लेते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। इसके हिसाब से तब क्या होना चाहिए, देन ई के पावर एक्स, भाई एफ डैश एक्स का वैल्यू ई के पावर एक्स है ना, तो ई के पावर एक्स का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके पहले वाले चैप्टर में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, ठीक है। और अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आप याद रखिए हमेशा हमेशा के लिए कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x एंड ई के पावर एक्स के फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा उसका वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इस बात को लिख लीजिए भाई। इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में तो ये होता ही नहीं है ना। तो लिख सकते हो, बट the exponential function can never assume करके लिख लीजिए, can never assume 0, ठीक है, फॉर एनी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। यानी रियल नंबर में आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख लो, यानी ई के पावर 0 रख लो, नेगेटिव नंबर रख लो, पॉजिटिव नंबर रख लो, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब यही 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन मतलब एक्स इक्वल्स टू अगर आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स का वैल्यू तो कुछ निकलेगा ही नहीं निकलेगा। ई के पावर एक्स जब 0 हो गया तो एक्स का वैल्यू यहाँ से तो निकल ही नहीं पाया, और जब एक्स का वैल्यू निकल ही नहीं पाया तो इसमें आप रख करके निकालते थे ना मैक्सिमा और मिनिमा। तो ना तो ये मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, ना उसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस इस बात को आप सिंपली लिख दीजिए, बाकी और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आप लिख दीजिए हेंस गिवन फंक्शन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा, दैट्स ऑल। बस यही आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रोसीजर सेम करना है। प्रोसीजर में कहीं ना कहीं आप जाकर के रुक जा रहे हो, मतलब उसको निकाल ही नहीं पाओगे, तो ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। चलिए अब हम लोग बी पार्ट कर लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, क्या दिया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स।
इसको भी हमको बताना, ना तो ये मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। प्रोसीजर सेम है। सबसे पहला काम क्या हम लोग करेंगे, गिवन फंक्शन को नोट करेंगे। तो गिवन में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स है। और हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव निकालोगे तो जी डैश एक्स होगा, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए 1/x होता है। ये तो आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ के ही आए हो। अब देखिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इट शुड बी 0। ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जी डैश एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ध्यान से देखो, अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/x का वैल्यू 0 हो जाएगा भाई, 1/x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x ही 0 हो जाएगा। और जब x ही 0 हो जाएगा तो log 0 क्या डिफाइन होता है, log 0 डिफाइन ही नहीं होता है। तो जब आप x का वैल्यू 0 रख दोगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आई होप आपको समझ में आ रही है भाई। अब यहाँ पर देखो, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पर, क्योंकि अगर आप मान लो मैक्सिमा और मिनिमा होगा तो x का वैल्यू यहाँ रखोगे तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आना चाहिए ना। लेकिन जब यहाँ पर x का वैल्यू 0 यहाँ पर रखोगे तो log 0 क्या हो जाएगा, वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो जब वैल्यू ही नहीं निकलेगा तब तो ना तो वो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। तो इस बात को आप डायरेक्ट लिख लो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी में भी नहीं निकालना है, ठीक है। आप डायरेक्ट इस बात को लिख लो। क्या लिखना है, लिख लीजिए थोड़ा सा सेंटेंस में, सिंस log x is defined for a positive number अभी मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव नंबर x, यानी log x तभी डिफाइन होगा जब x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। निगेटिव नंबर पे भी log कभी डिफाइन नहीं होता है, जहाँ तक आप अभी पढ़े हो, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव कब होगा, जब जी डैश एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इस बात को भी लिख लेते हैं, समझ में आ रहा है बात। देन क्या होना चाहिए, जी डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा तभी तो x का वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगा, और यही वाला तो वैल्यू हम लोग 0 के बराबर रख करके हम लोग निकाल रहे थे। तो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और x के किसी भी वैल्यू के लिए तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x करके लिख लीजिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और आपको पता है कि x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जी डैश एक्स का वैल्यू 0 के बराबर है, तो 1/x क्या हो रहा है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिखना हो तो आप लिख लो, बाकी आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो, हेंस जी डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, बाकी आप मेरी बात को समझ गए हो। हेंस जी ऑफ एक्स डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या फंक्शन दिया है, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एच एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर भी हम लोग इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम लोग गिवन फंक्शन को हमेशा नोट करते हैं। तो गिवन फंक्शन नोट कर लीजिए, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो एच डैश एक्स, अब सब में एक्स टू पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, एन एक्स एन माइनस 1 होता है डिफ्रेंशिएशन। तो ये आपका ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। भाई मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन बनता है, ठीक है, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ के ही आ रहे हो। तो एक्स टू पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो 3x 3 माइनस 1 है 2x स्क्वायर हो जाएगा, वैसे 2x हो जाएगा, और x का 1 होता है, कॉन्स्टेंट का 0 होता है। अब क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इट शुड बी 0। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, ठीक है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए भाई,
एच डैश एक्स मस्ट बी जीरो, यानी ये ज़ीरो होना चाहिए। तो चलिए रख लीजिए एच डैश एक्स का वैल्यू तो यही है ना, +2x+1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो अगर हम लोग ध्यान से अगर आप देखोगे, आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखे हो, तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सिद्धराचार्य फार्मूला, या इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते थे। याद था क्या फार्मूला था, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखोगे तो ए का वैल्यू कितना है, कंपेयर करते थे ax² + bx + c से, तो ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू कितना है 1 है। और सिद्धराचार्य फार्मूला क्या होता था, मैं वो भी एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। x = -b ± √b² - 4ac/2a। कुछ याद आ रहा है, आप 10th में पढ़े थे ये फार्मूला। चलिए भाई याद आना चाहिए, नहीं याद आ रहा तो फिर से याद करिए, ठीक है। अब -b मतलब -2 ± √b² मतलब 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब है 3 और c का मतलब है 1 और होल डिवाइडेड बाई 2a, a का मतलब है 3। तो फाइनली हमको क्या मिला, x = -2 ± अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो आई थिंक -8 आएगा। तो डायरेक्ट में कैलकुलेशन कर लिया और अपॉन कितना है 6। अब थोड़ा सा अगर और आप ध्यान दो, ध्यान तो देना ही पड़ेगा क्योंकि बिना ध्यान दिए तो क्वेश्चन भाई बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अब ये बताओ, क्या रूट में आप माइनस अगर आ गया तो उसको सॉल्व करना सीखे हो, सीखोगे, बट वो बीएससी लेवल में, अभी आपके लेवल में नहीं है। तो आपको अभी यही मान के चलना है कि रूट में अगर माइनस आता है तो आप इसको फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव नंबर होता है तभी आप उसको सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो आपको भी क्लास 12 लेवल से देखना है, बाकी आप जब आगे मास्टर्स करोगे तो ये सारी बातें आएंगी। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको -√i लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग बाद में करेंगे। शायद थोड़ा बहुत आप 11th में इस चीज़ को पढ़े हो, याद आ रहा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, नहीं निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है भाई, बिलोंग टू रियल नंबर नहीं आएगा, आप इसको नहीं निकाल सकते हो। तो आप डायरेक्ट अब यहाँ पर लिख लो, therefore there does not any x belong to real number such that h डैश x will be 0, यानी x का यहाँ से ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके वजह से h डैश x यानी जो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कंडीशन है वो 0 के बराबर आ सके। यहाँ पर देखिए 0 के बराबर आ सके, तो जब ऐसा कुछ कंडीशन ही नहीं है तो भाई ये ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। किस बात को लिख लीजिए, हैंस h of x does not have any मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया है कि नहीं जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप लाइक करिए ताकि हमको और मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस को लाते रहें। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, हमको करना क्या है, ठीक है। मैं पहले अच्छे से समझा दूंगा फिर मैं बताऊंगा ताकि आपका एक एक बात दिमाग में क्लियर हो। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आपका जुड़ गया मैक्सिमम मिनिमम के साथ, एब्सोल्यूट। आगे क्या बोल रहा है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल, यानी क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम बोल दिया तो कुछ अलग बात हो गया, नहीं कुछ भी अलग बात नहीं है। यहाँ पर देखिए जो भी फंक्शन दिया है वो एक क्लोज इंटरवल में दिया है। जैसे कि देखिए स्क्रीन पर मैं लिखा हुआ हूँ f of x = x³ x बिलोंग टू -2 to 2 इन क्लोज इंटरवल। अब देखिए क्लोज इंटरवल आप पहले से भी जानते हो, इसके साथ आप फैमिलियर हो। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि हम लोग एंड पॉइंट जो -2 और +2 है उसको भी कंसीडर करते हैं। यही ओपन रहता है तो हम लोग इन दोनों के बीच वाले नंबर्स को सिर्फ लेते हैं, एक्सट्रीम एंड पॉइंट को नहीं लेते हैं। तो अगर आपका यही क्वेश्चन
क्लोज्ड इंटरवल में दे दिया तो समझ लो कि वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। मतलब सब कुछ हमको पुराना ही करना है, कुछ भी नहीं नया नहीं करना है। यहाँ पर x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल लिख दिया, इसलिए बस यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का वो बात कर रहा है। तो जब भी अगर क्लोज्ड इंटरवल रहेगा तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम ना बोल करके उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम बोलते हैं। बाकी इससे ज़्यादा और कोई हमको मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है बात? अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सब प्रोसीजर सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। एक पार्ट को आप अच्छे से देख लिए, बाकी आप सारे पार्ट को खुद से ट्राई करेंगे, हमको लग रहा है आप बना भी पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग, इसका डेरिवेटिव करते थे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वही तो करते थे। तो वही काम फिर से करते हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई, एक्स टू पावर एन के फॉर्म में, तो एन एक्स एन माइनस वन से 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इट शुड बी 0। अब यहाँ पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है ये आपको नहीं देखना है। जब आप वैल्यूज निकालोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। इसीलिए हम लोग किसी भी क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं। चलिए एक मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लिखोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट बी 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो अब आपको करना क्या है, x का वैल्यू 0 आया और यहाँ पर जो एंड पॉइंट है एक -2 एक 2 है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ इसी वैल्यू को पुट करके हम लोग फंक्शन में निकाल ले रहे थे। लेकिन अब से आपको क्या करना रहेगा, जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम का बात करेगा तो हम लोग एंड पॉइंट पर भी निकालेंगे और इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, और ये क्रिटिकल पॉइंट पर भी निकालेंगे। मतलब अब हमको फंक्शन का वैल्यू 0 पर भी रख के चेक करना पड़ेगा, क्या आ रहा है -2 पर भी रख के चेक करना पड़ेगा और +2 पर रख करके भी चेक करना पड़ेगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। चलिए मैं प्रोसीजर को आगे बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक को मैं डिटेल में कर देता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ वी इवेलुएट द वैल्यू ऑफ एफ, वी इवेलुएट द वैल्यू ऑफ एफ, मतलब गिवन फंक्शन, ठीक है, एट क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड इस सेंटेंस को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार आपको पता ही है कि मैं एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, फिर आप ऐसे ही हर क्वेश्चन में खुद से लिख लेते हो, ठीक है। पॉइंट्स, क्योंकि थोड़ा टाइम बचता है, ऑफ इंटरवल क्या है, इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, बिग ब्रैकेट, तो हम लोग इसको क्लोज्ड बोलते हैं, और अगर हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं तो उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। और ओपन और क्लोज में ये अंतर होता है कि क्लोज में हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट को भी लेते हैं, मतलब यहाँ -2 और +2 को भी लेंगे। अगर ये ओपन होता तो -2 नहीं लेते, फिर हम लोग -1 से लेते और यहाँ पर 1 से लेते। ये सब तो आपको आई होप पता होगा, आप अच्छे बच्चे हो, सब आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गया भाई। अब हम लोग को चेक करना है किस पे, 0 पे चेक करना पड़ेगा, -2 पर और 2 पर। तो हम लोग चेक कर लेते हैं पहले एक एक करके। तो एट x इक्वल्स टू 0, तो गिवन फंक्शन में रखो भाई, क्या मिल रहा है, f ऑफ 0, और 0 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सीधा सा बात है। सेकेंड पे चेक करो, एट x इक्वल्स टू किस पे चेक करते हैं, -2 पर। तो f ऑफ -2, और यहाँ पर क्यूब है क्वेश्चन में, तो -2 के पावर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आपको ये -8 मिलेगा, क्योंकि पावर में इवन नंबर नहीं है, ऑड है तो माइनस में आएगा। तीसरा निकाल लीजिए, एट x इक्वल्स टू 2, तो सीधा सीधा आपको पता है आंसर क्या मिलेगा भाई, 8 ही तो मिलने वाला है, 8 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 8 है, और सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 0 की -8, भाई -8 होता है, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गया, तो बस आंसर लिख लीजिए भाई, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू कब मिला, जब x का वैल्यू 0 था। मैक्सिमम वैल्यू कब मिला, जब x का वैल्यू 2 था। अब इसी बात को आपको सिर्फ को लिख लेना है, 10 लिख लेना। ऐसे ही आपको बेटा सभी क्वेश्चन को करना है। 10 एब्सोल्यूट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट
मैक्सिमम वैल्यू इज कितना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8, कितने पर, एट x इज इक्वल टू 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, थोड़ा सा मेरे पास जगह नहीं है तो मैं मिनिमम लिख लेता हूँ, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एक करके मैं लिख देता हूँ, ये मतलब एब्सोल्यूट, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 एट x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0 है, कितने पर है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ ना, 0 नहीं है, अभी मैं बताया 8 है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये हो जाएगा -8 और वो कितने पर, x इक्वल टू -2 होना चाहिए ना, -2 होना चाहिए भाई। अभी मैं आपको बताया ना कि इसमें सबसे छोटा -8 है, तो मिनिमम वैल्यू -8 हुआ ना, और कितने पर आया, -2 पर आया, तो डेफिनेटली हम लोग वही बात लिखेंगे। तो इस तरीके से देखिए, एक पार्ट को तो मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दिया, अब मैं 1-2 पार्ट और कराऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा क्योंकि अब आप बुद्धिमान हो चुके हो खुद से क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों हम लोग बढ़ चुके हैं पार्ट सेकंड की तरफ, और गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं भाई, गिवन फंक्शन में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि अब आप अच्छे से समझ चुके हो, क्योंकि बच्चों स्लो करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है, और आप समझ भी चुके हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, यही ना। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या कंडीशन होता है, ये तो हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, आपको याद हो गया होगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट बी 0, दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। भाई इसका वैल्यू इसके बराबर है तो ये 0 हो गया, इसको उधर करो तो आपको मिलेगा क्या, साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब आप डिवाइड कर दो तो साइन बाई कॉस को tan लिख सकता हूँ क्या, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये तो बोलोगे सर स्टेप को शॉर्ट कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है ऐसा। अब इम्प्लाइज क्या होगा, साइन बाई कॉस को क्या बोलते हैं, tan x, और tan x का वैल्यू क्या होता है 1। अब आपको सोचना है कि tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और वो क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी मैं थोड़ा सा लिखना क्वेश्चन में भूल गया, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो एफ ऑफ एक्स दिया है ना, यहाँ पर कुछ कंडीशन क्या दिया है, जो एक्स होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, इस बात को भी ध्यान देना है। तो अब आपको क्या सोचना है बच्चों, क्या सोचना है बताओ, कि 0 से पाई के बीच वो कौन कौन सा एंगल आता है जिसका वैल्यू 1 होता है। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आ गया, और आप ये 10th में पढ़े हो, आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप 11th में भी पढ़े हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, अरे भाई 1 होता है, और tan 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री होता है। अब अगर आप यहाँ पर कंपेयर करोगे तो x इक्वल्स टू क्या मिला, पाई बाई 4 मिला, और ऐसा कोई एंगल नहीं मिलेगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के अलावा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमको कंडीशन दे दिया ना कि x का वैल्यू इन दोनों के बीच ही लेना है, तो क्या हो गया, पाई बाई 4 हो गया। और ये बिलोंग भी कर रहा है किससे, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कहाँ कहाँ पर चेक करना है। जैसे कि मैं बताया था ना, x का जो वैल्यू रहेगा उसको क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे, इसके पहले वाला, यानी क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है, सॉरी पॉइंट बोलेंगे, वैल्यू नहीं बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना, और इसके जो एंड पॉइंट है पाई 0 और पाई पे चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो नाउ वी विल चेक एफ ऑफ एक्स एट कितना, x इक्वल्स टू, सबसे पहला काम तो पाई बाई 4 पर चेक करेंगे, और 0 पर चेक करेंगे, और किस पे चेक करेंगे, पाई पे चेक करेंगे, इन तीनों पर ही हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे किस पे मैक्सिमम मिल रहा है, किस पे मिनिमम मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे सबसे पहला काम चेक करते हैं। तो क्या हमारे पास फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास, साइन एक्स है, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स है, तो कॉस पाई बाई 4। अब साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 का तो वैल्यू भाई आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, 1/√2 होता है, और ये भी क्या होता है, 1/√2।
फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो 112/√2 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक कट गया, क्या बचा, सिर्फ √2 बचा। चलिए हमने एक पॉइंट पर तो चेक कर लिया, अब सेकंड पे चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा कॉस 0, और आपको पता है साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो आपका क्या आ गया, ये वैल्यू 1 आ गया। समझ में आ रहा है। चलिए तीसरे पे चेक करिए, तो एट x इज इक्वल टू हमको किस पे चेक करना है, पाई पर, तो f ऑफ पाई इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस कॉस पाई। अब साइन पाई मतलब क्या होता है 2 इंटू 90 प्लस 0, तो साइन किस में बदलेगा भाई, पाई को लिखते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब आप 10th में पढ़े हो, इसको ऐसे समझने के लिए आप समझ सकते हो। वैसे तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, लेकिन आप अगर समझना चाहते हो तो 2 इंटू 90 प्लस 0 लिख सकते हैं, और 2 जब रहेगा साइन साइन में बदलेगा और ये 0 डिग्री में बदलेगा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और ये 2 इंटू 90 प्लस 0 लिखोगे तो ये आएगा आपका 1, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में, और सेकेंड में कॉस क्या होता है माइनस, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, यानी फाइनल रिजल्ट आपको मिला -1। अब क्लियर कट दिख रहा है कि एक जब हमने π/4 रखा तो आंसर √2 मिला, 0 रखा तो 1 मिला, और पाई रखा तो -1 मिला। अब देखो √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो कहीं न कहीं इससे ये वाला बड़ा है और ये वाला सबसे छोटा है, तो देख के लग रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू ये और सबसे छोटा वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो गया ये, और मिनिमम वैल्यू ये हो गया। समझ में आ रहा होगा बात ना। 10, अब आंसर लिख लीजिए बस 10। अब तो आप समझ के मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू इज क्या है √2 एट, कब मिला जब x इक्वल्स टू π/4 था, एंड मिनिमम वैल्यू इज कितना है -1, कब मिला एट x इक्वल्स टू पाई पर ये मिनिमम वैल्यू मिला और π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू मिला। तो इस तरीके से बच्चों देखिए हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो पार्ट नंबर सी, और आपकी स्क्रीन पर ये रहा f ऑफ x इक्वल्स टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, x जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में बिलोंग कर रहा है -2 से 9/2 के बीच। अगर हम लोग 9/2 का बात करें तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब समझ में आ रहा है ना भाई, 4.2 कुछ आएगा ना भाई, 2 4 जा 8, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग क्या आ जाएगा 4.5 आएगा, सीधा सीधा बात है अगर आप डिवाइड करोगे, यानी इन दोनों के बीच का वैल्यू रहना चाहिए x का, और ये भी वैल्यू ले सकते हैं। तो कंडीशन तो सब कुछ सेम है, प्रोसेस सेम है। इस पार्ट को मैं करवा रहा हूँ, बाकी डी वाला पार्ट आप खुद से करोगे, वो भी देख रहा हूँ मैं, बहुत इजी है, x - 1 का क्यूब + 3 दिया है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको करवा देता हूँ, बाकी लास्ट वाला पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, तो गिवन फंक्शन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इसका एक बार डिफरेंशिएशन। तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा, क्योंकि 4 कांस्टेंट है बाहर। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही ये -1/2 है, और x स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा, तो ये 2 हो गया कैंसिल, यानी फाइनली आपको मिला 4 - x। अब आपको पता है क्या, फॉर मैक्सिमा, अब तो आपको याद टाइप का हो गया होगा। ठीक है, और मिनिमा, कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपको पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि स्किप करोगे तो बच्चों समझ में नहीं आएगा, और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आप वीडियो बिना स्किप के पूरा अच्छे से देखोगे तो एक एक बात आपको समझ में आएगा, और आप 1-2 क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर पाओगे। इसलिए जल्दबाजी तो नहीं करना है। हाँ, जब आपको लगे कि आप अच्छे से कर पा रहे हो तब आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। चलिए, क्या होना चाहिए, f' बराबर 0 होना चाहिए, और इसको हमने 0 के बराबर मान लिया। तो देखो x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। दैट मीन्स अब हमको कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 4 पर चेक करना है, -2 पे करना है, और 9/2 पे चेक करना है। इन्हीं तीनों में से हमको मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। समझ में आ रहा है, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम पॉइंट या एंड पॉइंट्स बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अब तीनों पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप पॉज करके पहले नोट कर लीजिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू हमारा अभी क्या आया 4 आया, 4 ही आया ना। और 4 देखो बिलोंग भी कर रहा है भाई ना, अरे भाई -2 से 9/2 के बीच है ना 4, तो ये इस पॉइंट भी लेंगे। तो चेक कर लो। तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एक बार मैं देख लेता हूँ। गिवन फंक्शन हाँ 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर है ना। तो एफ ऑफ आपको 4 रखना है और 4x है तो 4 इंटू एक्स मतलब हो गया 4 और माइनस हाफ और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस हाफ इंटू 4 4 जा 16। फाइनली सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 8 दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू -2 पर चेक कर लीजिए। तो एफ ऑफ -2 यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू -2 माइनस हाफ -2 का स्क्वायर, 4 2 जा -8 माइनस हाफ इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा। इतना तो आपको बनता ही होगा, फटाफट कर लीजिए। तो आपको मिलेगा -10 ही मिलेगा ना, आप चेक कर लीजिए। चलिए तीसरे पॉइंट पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम पॉइंट क्या है एंड 9/2 है ना, तो 9/2 पे चेक कर लीजिए। तो एफ ऑफ 9/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 9/2 क्योंकि 4x है ना, और माइनस हाफ इंटू 9/2 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 9 2 जा 18 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 9 9 जा 81/4। तो फाइनली अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 18 माइनस 81/4 2 जा 8। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आई होप ये 63 एलसीएम वगैरह लेकर कर लेना, 63/8 आएगा। और फाइनली अगर हम लोग इसको पॉइंट पे लाएँ तो 7.875 आना चाहिए। आप एक बार देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो ये मैं पॉइंट में इसलिए लाया ताकि आपको क्लियर कट पता चले कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये 7.875 आया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ -10 आया। तो क्लियर कट दिख रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू ये है और सबसे छोटा वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है, यही ना। तो आपका 8 क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और वो कौन से पॉइंट पर मिला एट इक्वल्स टू 4 पर, और मिनिमम क्या है -10 है और वो कौन से पिला -2 पर। तो इस बात को बस लिख लीजिए और आपका ये सोल्यूशन हो गया। तो लिखोगे 10, ये बात जरूर लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इज कितना है 8 एट एक्स इक्वल्स टू 4 एंड मिनिमम वैल्यू इज कितना है मिनिमम वैल्यू भाई -10, और ये कितना पर मिला एट एक्स इक्वल्स टू -2 पर। देखिए -2 पर मिला और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया और ये डी पार्ट में आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, बाकी इसको आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए डी पार्ट शायद मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर 4th 1 रोमन में 1 2 3 4 दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, डेरिवेटिव करने आपको आता ही है। तो ये हो जाएगा 2x - 1 2 इंटू एक्स माइनस 1, और अलग से करोगे तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। और देखोगे तो x का वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, बहुत ईजी है। और देखो 1 इन दोनों के बीच बिलोंग भी कर रहा है, तो आपको एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर चेक करना होगा और -3 पर 1 पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप ये तीनों पार्ट मेरा अच्छे से देखे हो बिना स्किप किए तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी बजा करके हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक नए एनर्जी के साथ नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।